हम अपने आरामदायक घरों में थोड़ी सी ठंड लगने पर ही रजाई ढूंढने लगते हैं, लेकिन जरा सोचिए उन लोगों के बारे में जिनका घर ही बर्फ का बना हो। साइबेरिया के बर्फीले मैदानों में एक ऐसी जनजाति रहती है जो आज भी हजारों साल पुरानी जिंदगी जी रही है। उनके पास जीपीएस नहीं है, लेकिन वो कभी रास्ता नहीं भटकते। उनके पास डॉक्टर नहीं है, लेकिन वो बीमार नहीं पड़ते। कहा जाता है कि इस जानलेवा ठंड में अकेला इंसान एक रात भी नहीं निकाल सकता। यहाँ सिर्फ वही बचता है जिसके पास परिवार है, जिसके पास प्यार है। आज हम डिकोड करेंगे नेनेट्स जनजाति की इस अनोखी दुनिया को। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। नंबर 1, यामल, द एंड ऑफ द वर्ल्ड। दोस्तों, हमारी कहानी की शुरुआत होती है रूस के सुदूर उत्तर में आर्कटिक सर्कल के भी ऊपर यामल प्रायद्वीप में। यामल शब्द का स्थानीय भाषा में मतलब होता है दुनिया का किनारा। और अगर आप यहाँ की तस्वीरें देखेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया है। यहाँ जमीन साल के 9 महीने बर्फ की एक मोटी चादर के नीचे दबी रहती है। सर्दियां ऐसी होती हैं कि सूरज महीनों तक दिखाई नहीं देता और तापमान गिरकर -50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इतनी ठंड कि अगर आप उबलता हुआ पानी हवा में फेंकें तो जमीन पर गिरने से पहले वो बर्फ बन जाएगा। इतनी ठंड कि आपकी पलकें एक दूसरे से चिपकने लगें। यहाँ न कोई पेड़ उगता है, न ही कोई पहाड़ है जो हवा को रोक सके। यहाँ सिर्फ मीलों दूर तक फैला हुआ सफेद सन्नाटा है और उस सन्नाटे को चीरती हुई बर्फीली हवाएं हैं। लेकिन इस सफेद नर्क में भी जीवन पनपता है। यहाँ लगभग 40,000 नेनेट्स लोग रहते हैं जो दुनिया के सबसे पुराने और सबसे कठिन जीवन जीने वाले खानाबदोश हैं। ये लोग किसी एक जगह घर बनाकर नहीं रहते। ये चलते रहते हैं हवा के साथ, मौसम के साथ और अपने रेनेडियर के साथ। नंबर 2, रेनेडियर जानवर नहीं, जीवन। अगर आप नेनेट्स लोगों से पूछें कि उनकी संपत्ति क्या है तो वो बैंक बैलेंस या जमीन नहीं दिखाएंगे। वो इशारा करेंगे अपने रेनेडियर के झुंड की तरफ। नेनेट्स की पूरी दुनिया इन 12 सिंगों के इर्द गिर्द घूमती है। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां न खेती हो सकती है, न दुकानें हैं। वहां इंसान क्या खाएगा, क्या पहनेगा और कैसे सफर करेगा? इन तीनों सवालों का एक ही जवाब है, रेनेडियर। नेनेट्स लोग साल में 1000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करते हैं। ये रेनेडियर ही उनकी स्लेज खींचते हैं। यहाँ की जानलेवा ठंड से कोई नायलॉन की जैकेट या ऊनी स्वेटर नहीं बचा सकता। नेनेट्स लोग रेनडियर की खाल से बने कोट पहनते हैं जिसे मालित्सा कहते हैं। ये खाल इतनी गर्म होती है कि -50 डिग्री में भी उन्हें ठंड नहीं लगती। इनका तंबू, जिसे ये चम कहते हैं, वो भी इसी खाल से ढका होता है। और अंत में यही रेनडियर इनका पेट भी भरते हैं। नेनेट्स का मानना है कि रेनडियर उनके गुलाम नहीं बल्कि साथी हैं। वो कहते हैं, रेनडियर हमें चुनते हैं, हम उन्हें नहीं। जब एक नेनेट्स बच्चा पैदा होता है तो उसे उपहार में एक रेनेडियर दिया जाता है जो उसका जीवन भर का साथी बनता है। नंबर 3, द डाइट ऑफ सर्वाइवल। अब बात करते हैं उस पहलू की जो शायद आपको हैरान कर सकता है, लेकिन यह उनकी सर्वाइवल का सबसे बड़ा विज्ञान है। नेनेट्स लोग अपने भोजन को पकाकर नहीं बल्कि बिल्कुल नेचुरल फॉर्म में लेते हैं। साथ ही वो रेनेडियर से मिलने वाले गर्म और ताज़ा लिक्विड का सेवन करते हैं। पहली बार सुनने में यह अजीब लग सकता है, लेकिन जरा विज्ञान के नजरिए से सोचिए। आर्कटिक के इस इलाके में फल, सब्जियां या अनाज नहीं उगते। इसका मतलब है शरीर को विटामिन सी और जरूरी पोषक तत्व नहीं मिल सकते। अगर हम और आप वहां जाएं और सिर्फ पकाया हुआ भोजन खाएं तो कुछ ही हफ्तों में हमें स्कर्वी जैसी बीमारियां हो जाएंगी और हमारा बचना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन नेनेट्स ने प्रकृति का कोड क्रैक कर लिया है। जब भोजन को आग पर पकाया जाता है तो उसके जरूरी विटामिन नष्ट हो जाते हैं, लेकिन कच्चे आहार में विटामिन सी और आयरन भरपूर मात्रा में होता है। यह उनके शरीर को अंदर से गर्म रखता है और उन्हें वो ताकत देता है जो उन्हें -50 डिग्री में जिंदा रखती है। यह शौक नहीं, यह उनकी जरूरत है। नेनेट्स कहते हैं, अगर आप यह नेचुरल डाइट नहीं लेंगे तो ठंड आपकी हड्डियों में घुस जाएगी। नंबर 4, घर। जो घर नहीं, एक किला है। इनका घर, जिसे चम कहा जाता है, इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना है। यह तंबू जैसा दिखता है, लेकिन यह किसी मॉडर्न टेंट से लाख गुना बेहतर है। इसे बनाने की पूरी जिम्मेदारी महिलाओं की होती है।
लगभग 30 से 40 भारी लकड़ी के डंडों को शंकु के आकार में खड़ा किया जाता है और उस पर रेनेडियर की दोहरी खाल लपेटी जाती है। इस घर के अंदर का डिजाइन बहुत ही खास होता है। बीच में एक चूल्हा होता है जहां आग जलती है। धुआं ऊपर एक छेद से बाहर निकलता है। हैरानी की बात यह है कि बाहर चाहे -50 डिग्री का तूफान हो, चम के अंदर का तापमान +25 डिग्री तक हो सकता है। यह इतना गर्म होता है कि अंदर लोग बिना कपड़ों के सिर्फ अंडरगारमेंट्स में आराम से बैठते हैं। लेकिन इस घर का एक नियम है, अनुशासन। घर के अंदर जगह बहुत कम होती है। हर चीज की एक तय जगह है। मेहमान कहाँ बैठेंगे, बच्चे कहाँ सोएंगे और बर्तन कहाँ रखे जाएंगे, यह हजारों सालों से तय है। अगर आप गलत जगह बैठ गए तो आप उनकी रूहानी ताकतों को नाराज कर सकते हैं। नंबर 5, द फिलॉसफी ऑफ लव। जब नैनेट्स कहते हैं कि यहाँ जिंदा रहने के लिए प्यार करना पड़ता है, तो वो किसी बॉलीवुड फिल्म वाले रोमांस की बात नहीं कर रहे होते। वो बात कर रहे होते हैं सहयोग और भरोसे की। जरा उस माहौल की कल्पना कीजिए। चारों तरफ सिर्फ बर्फ है, मीलों तक कोई दूसरा इंसान नहीं। रात के अंधेरे में भेड़ियों की आवाजें आती हैं। ऐसे में एक पति और पत्नी का रिश्ता सिर्फ रिश्ता नहीं, बल्कि सर्वाइवल कॉन्ट्रैक्ट होता है। पुरुष बाहर जाता है, वो रेनेडियर को संभालता है, स्लेज चलाता है, शिकार करता है और लकड़ियां ढूंढता है। अगर वो यह न करे तो परिवार भूखा मर जाएगा। महिला घर चम बनाती है, आग जलाए रखती है और सबसे जरूरी कपड़े सिलती है। ये पॉइंट बहुत गहरा है। नैनेट्स समाज में एक कहावत है, आदमी तब तक जिंदा है जब तक औरत की सुई चल रही है। अगर जंगल में आदमी के कोट की सिलाई खुल जाए तो बर्फीली हवा उसके शरीर में घुस जाएगी और 15 मिनट में उसकी मौत हो जाएगी। इसलिए एक पत्नी अपने पति के कपड़ों को अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखती है और पति अपनी पत्नी को सुरक्षित रखता है, क्योंकि वो जानता है कि उसके बिना चम ठंडी कब्र बन जाएगा। रात को जब वो सोते हैं तो पूरा परिवार एक साथ चिपक कर सोता है। एक दूसरे के शरीर की गर्मी ही उनका हीटर है। अगर उनके बीच झगड़ा हो जाए या वो एक दूसरे से दूर हो जाएं, तो ठंड उन्हें मार डालेगी। इसीलिए कहते हैं यहाँ प्यार कोई विकल्प नहीं है, यह जरूरत है। नंबर 6, अ डे इन लाइफ। इनकी सुबह हमारी तरह अलार्म क्लॉक से नहीं होती, बल्कि रेनेडियर की आवाजों से होती है। सूरज उगने से पहले महिलाएं उठती हैं। उनका पहला काम होता है बर्फ पिघलाकर पानी बनाना और आग जलाना। यहाँ पानी नल से नहीं आता, उसे बर्फ काट कर लाना पड़ता है। पुरुष बाहर जाते हैं और अपने स्लेज तैयार करते हैं। उनके पास लसो फंदा होता है, जिससे वो अपने खास रेनेडियर को पकड़ते हैं जो स्लेज खींचेगा। एक नैनेट्स चरवाहा दिन भर में 10 से 12 घंटे बाहर रहता है। उसका चेहरा पूरी तरह ढका होता है, सिर्फ आंखें दिखती हैं। उनकी पलकों पर बर्फ जम जाती है और जब वो शाम को वापस आते हैं तो चम के अंदर का नजारा जादुई होता है। बाहर मौत का सन्नाटा है, लेकिन अंदर आग जल रही है। केतली में चाय उबल रही है। हाँ, वो चाय बहुत पीते हैं। बच्चे खेल रहे हैं और बड़े लोग दिन भर की बातें कर रहे हैं। ये लोग बहुत कम बोलते हैं। टुंड्रा का सन्नाटा उनके स्वभाव में बस गया है। वो खामोशी में एक दूसरे की बात समझ जाते हैं। नंबर 7, टैबूज एंड बिलीव्स। नैनेट्स दुनिया आधुनिकता से दूर अपनी रूहानी दुनिया में जीती है। उनका धर्म प्रकृतिवाद है। वो मानते हैं कि हर चीज में आत्मा है, पत्थर में, नदी में, आग में और रेनेडियर में। यहाँ कुछ बहुत सख्त नियम हैं। महिलाओं को पवित्रता और अपवित्रता के कड़े नियमों का पालन करना पड़ता है। माहवारी या बच्चे के जन्म के समय महिला को चम के कुछ हिस्सों में जाने की मनाही होती है। यह माना जाता है कि अगर वो स्लेज के ऊपर से कूद गई तो पुरुष की शिकार करने की शक्ति खत्म हो जाएगी। आग उनके लिए भगवान है। आप आग में कूड़ा नहीं फेंक सकते, आग को पैर नहीं दिखा सकते। उनके पास कुत्ते भी होते हैं जो रेनेडियर चराने में मदद करते हैं, लेकिन इन कुत्तों को चम के अंदर आने की इजाजत नहीं होती, चाहे बाहर कितनी भी ठंड क्यों ना हो। नंबर 8, द क्लैश विद मॉडर्न वर्ल्ड। लेकिन दोस्तों, यह हजारों साल पुरानी दुनिया अब खतरे में है। नैनेट्स की जमीन के नीचे दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस का भंडार छिपा है। रूस की बड़ी बड़ी कंपनियों ने यहाँ पाइपलाइन और गैस प्लांट लगा दिए हैं। यह विकास नैनेट्स के लिए विनाश बन रहा है। गैस की पाइपलाइनें रेनडियर के माइग्रेशन रूट को काट रही हैं। रेनडियर ऊंची पाइपलाइन को पार नहीं कर पाते। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यहाँ की बर्फ पिघल रही है। जब बर्फ पिघलकर दोबारा जमती है
तो वो एक सख्त कांच जैसी परत बन जाती है। रेंडियर उस सख्त बर्फ को खोदकर नीचे दबी घास नहीं खा पाते और भूख से मर जाते हैं। 2013 और 2021 में हजारों रेंडियर इसी वजह से मारे गए थे। एक और दर्दनाक पहलू है बोर्डिंग स्कूल। रूस की सरकार नैनेट्स बच्चों को जबरदस्ती हेलीकॉप्टर से उठाकर शहरों के बोर्डिंग स्कूलों में ले जाती है। वहां उन्हें रूसी भाषा सिखाई जाती है, नहलाया जाता है जो उन्हें अजीब लगता है, और किताबें पढ़ाई जाती हैं। जब ये बच्चे सालों बाद अपनी ट्राइब में वापस आते हैं तो वो परदेसी बन चुके होते हैं। उन्हें रेनेडियर संभालना नहीं आता, उन्हें ठंड बर्दाश्त नहीं होती। पुराने नैनेट्स बुजुर्ग कहते हैं, हमारे बच्चे अब टुंड्रा की भाषा भूल रहे हैं, वो अब सिर्फ किताबों की भाषा जानते हैं। नंबर 9, द ह्यूमन जीपीएस एंड द व्हाइट मैडनेस। दोस्तों, जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि आप एक ऐसी जगह खड़े हैं जहां जमीन भी सफेद है और आसमान भी सफेद। इसे व्हाइट आउट कहा जाता है। यह एक ऐसी स्थिति होती है जहां क्षितिज गायब हो जाता है। आपको पता ही नहीं चलता कि जमीन कहां खत्म हो रही है और आसमान कहां शुरू हो रहा है। दिशा का तो सवाल ही नहीं उठता। इंसान को यह तक समझ नहीं आता कि वो सीधा खड़ा है या टेढ़ा। ऐसे में जहां आधुनिक जीपीएस और कंपास भी कई बार फेल हो जाते हैं या बैटरी खत्म हो जाती है, वहां नैनेट्स लोग अपना रास्ता कैसे ढूंढते हैं? इनके पास एक नेचुरल जीपीएस है जो हजारों सालों के अनुभव से आया है। ये लोग जास्ट्रुगी को पढ़ते हैं। अब आप पूछेंगे, यह जास्ट्रुगी क्या है? जब तेज हवा बर्फ पर चलती है तो वो बर्फ पर लहरों जैसे निशान बना देती है। नैनेट्स लोग बर्फ पर बनी इन बारीक लकीरों को देखकर बता सकते हैं कि हवा किस दिशा से आई थी और उत्तर दक्षिण किधर है। वो घास के एक तिनके को हवा में उछालकर और बर्फ के स्वाद से भी रास्ता पहचान लेते हैं। यह हुनर उन्हें दुनिया का सबसे बेहतरीन नेविगेटर बनाता है। लेकिन रास्ता खोजना ही चुनौती नहीं है, सबसे बड़ी चुनौती है दिमाग को काबू में रखना। यामल में सर्दियां सिर्फ ठंड नहीं लाती, वो लाती हैं पोलर नाइट, यानी लगातार कई महीनों तक सूरज नहीं निकलता, 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ अंधेरा। विज्ञान कहता है कि लगातार अंधेरे में रहने से इंसान का दिमाग संतुलन खोने लगता है। इसे आर्कटिक हिस्टीरिया या पिब्लोकटो कहा जाता है। इसमें इंसान अचानक चिल्लाने लगता है, कपड़े फाड़कर बर्फ में भागने लगता है या पागलों जैसी हरकतें करता है। लेकिन नैनेट्स ने इस मानसिक बीमारी का इलाज भी ढूंढ लिया है। इस अंधेरे से लड़ने के लिए वो कहानी, किस्सों और गीतों का सहारा लेते हैं। जब बाहर भयानक अंधेरा होता है तो चम के अंदर बुजुर्ग अपनी प्राचीन गाथाएं गाते हैं जो कई कई दिनों तक चलती हैं। नैनेट्स की कहानी हमें आईना दिखाती है। शहरों में हमारे पास सारी सुख सुविधाएं हैं, फिर भी हम अकेले और तनाव में हैं। वहीं नैनेट्स के पास अभाव है, मौत का डर है, लेकिन फिर भी उनके चेहरों पर सुकून और हंसी है। दोस्तों, क्या आप ऐसी जगह रह पाएंगे? कमेंट में बताएं। अगर हमारी रिसर्च पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले सफर पर, तब तक के लिए गर्म रहिए। जय हिंद।